नमस्कार दोस्तों। सरकारों का काम, सिस्टम का काम, एजेंसियों का काम, उनका काम सबसे पहले यह होता है कि वो इस बात को सुनिश्चित करें, इस बात को कहें कि डरो मत, सब खुल करके बताओ, सब सच सच बताओ, हम तुम्हें इंसाफ दिलवाएंगे। यह सरकारों का बेसिक काम है। जितनी भी एजेंसियां हैं उन सब का बेसिक काम यह है। देश भर में जितने भी थाने हैं, अगर आप वहां पर रिपोर्ट लिखाने के लिए जाते हैं तो कायदे से उस थाने के एसएचओ को आपको कहना चाहिए कि आप डरिए मत, अब सब सच सच बताइए, हम आपको इंसाफ दिलवाएंगे, आपके साथ में न्याय होगा। लेकिन अगर वही सरकार, वही सिस्टम, वही एजेंसियां अगर ये कहने लग जाएं कि ये सच मत बताइए, ये सच मत दिखाइए, ये सच है ही नहीं, खुद ये कहने लग जाएं, और फिर उसके बाद में जो दोषी है या जिसकी वजह से इतना भारी, इतना बड़ा ब्लंडर हो गया, उसको क्लीन चिट दे दी जाए, तो फिर क्या कहा जाए। दो बड़ी कहानी मैं आपके सामने आज ऐसी लेकर के आया हूं। आप भूले तो नहीं होंगे, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मची। उस भगदड़ में लोग मारे गए, सरकारी आंकड़ा तो 18 का है, लेकिन पता नहीं कितने लोग मारे गए। आप उस भगदड़ को भूले तो नहीं होंगे। उस भगदड़ की असली रिपोर्ट अभी तक सामने नहीं आई है। एक रिपोर्ट निकल करके सामने भी आई कि प्लेटफॉर्म बदलने की वजह से हादसा हुआ है, और बताया गया कि वो आरपीएफ की रिपोर्ट थी। लेकिन बाद में सरकार ने कहा कि नहीं नहीं भाई, ये रिपोर्ट सही नहीं है, उसको खारिज कर दिया। और अब जो है हिंदुस्तान टाइम्स में खबर छपी है, और उसमें क्या कहा गया है? उसमें कहा गया है कि दिल्ली भगदड़ के जितने भी वीडियो हैं, कुछ सिलेक्टेड वीडियो बताए गए, कुछ सिलेक्टेड अकाउंट बताए गए, ट्विटर पर से वो वीडियो हटा दिए जाए। कमाल की बात है, वीडियो हटाने से सच दब जाएगा। वीडियो हटाने से वो सच जो सबके सामने है वो छुप जाएगा। इस खबर पर चर्चा करेंगे, और इस खबर पर भी चर्चा करेंगे कि कैसे प्रयागराज के अंदर 29 जनवरी को जो मौनी अमावस्या के दिन हादसा हुआ, उसके लोग अभी तक बिलख रहे हैं, उसके लोग अभी तक जो है परेशान हैं, उनको मुआवजा तक नहीं मिला। और इसी खबर में जो दूसरी बड़ी खबर जिस पर चर्चा करेंगे, आपको एक नाम याद होगा, भोला बाबा। हाथरस के अंदर एक भगदड़ हुई थी, भोला बाबा, और वो भोला बाबा को क्लीन चिट मिल गई। कमाल की बात है। मतलब वहां पर जो जिम्मेदारी लगाई गई है कि ये दोषी हैं, वो आयोजक हैं और पुलिस के कुछ अधिकारी हैं, पुलिस के लोग हैं जिन्होंने ठीक से आयोजन नहीं किया, उनकी वजह से लोग मारे गए। करीब 120 लोग मारे गए थे, और जिसने वो पूरा कार्यक्रम वहां पर रखवाया था, जिसके लिए वो कार्यक्रम रखा गया था, वो भोला बाबा, उसको क्लीन चिट मिल गई है। अब बताइए, इससे ज्यादा जो है वो सरकार छिपाने का, बताने का क्या प्रयास कर सकती है। और फिर इस खबर को सुनकर भी कोई कह सकता है कि भाई देखो देखो, एक एजेंसी ने क्लीन चिट दी है, सरकार ने क्लीन चिट दी है, और ये लोग उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं लोगों को। हो सकता है कि कल को हमारी वीडियो को मेरे को ये कह दिया जाए, मैं गुमराह नहीं कर रहा हूं, मैं ये सवाल पब्लिक डोमेन में रख रहा हूं, मैं सवाल लोगों के सामने रख रहा हूं कि आप बताइए कि सरकार ने, एजेंसी ने जो कुछ कहा है, किया है, क्या वो सही है या नहीं है। लोग तय करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी अदालत वो जनता की अदालत है, और बतौर पत्रकार हमारा एक काम है कि हम जनता के सामने चीजों को रखें। आप ये खबर देखिए, ये हिंदुस्तान टाइम्स की खबर है, और उसके बाद में कुछ और एजेंसियों ने इसको छापने का काम किया है, क्योंकि इस गोदी मीडिया तो इस पर डिबेट नहीं करती है। मोदी के बारे में अगर कहीं पर 2 शब्द लिख दिए जाए प्रशंसा में, तो उस पर घंटों घंटों डिबेट होती है, 4-4, 5-5 प्रोग्राम किए जाते हैं, लेकिन ऐसी खबरों पर चर्चा नहीं होती है। इसके बाद वायर ने भी एक खबर की है कि रेल मंत्रालय ने एक्स को, यानी जो ट्विटर है उस एक्स को, स्टेशन भगदड़ के वीडियो हटाने के निर्देश दिए हैं। और भास्कर ने खबर छापी है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ के वीडियो हटाने के निर्देश दिए गए हैं। रेलवे ने
एक्स को नोटिस जारी कर 288 लिंक हटाने को कहा है। 18 लोगों की मौत हुई थी। तो बताइए आप, 18 लोगों की मौत हो गई और अब 288 जो है वो लिंक को दिए गए हैं कि इन लिंक से जो वीडियो है उनको हटा दिया जाए। मतलब ये तो कुल मिलाकर के वही कहानी समझ में आती है कि जब गलवान घाटी में जो है एक दुखद हादसा हुआ तो उसके बाद में नरेंद्र मोदी ने ऐप बंद कर दिए थे। कमाल की बात है ना। देखिए खबर क्या कहती है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 15 फरवरी को हुई भगदड़ में 18 लोगों की मौत हो गई थी। मामले में अब तक जांच रिपोर्ट नहीं आई है। जांच रिपोर्ट नहीं आई है। एक आई थी, उसको भी खारिज कर दिया गया। लेकिन रेलवे ने एक फरमान जरूर जारी किया है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार रेल मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को नोटिस जारी कर 288 वीडियोस का लिंक हटाने का निर्देश दिया है। मंत्रालय ने 17 फरवरी को यह नोटिस भेजा था। एक्स को 36 घंटे में घटना से जुड़े सभी वीडियो का लिंक हटाने का निर्देश दिया था। कायदे से अब उन लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज कर देना चाहिए कि जिन लोगों ने वीडियो के लिंक नहीं हटाए हैं। मतलब आप और किस लेवल पर जाएंगे, कहां तक जाएंगे आप? भगदड़ हुई, भगदड़ को नहीं रोक पा रहे हैं आप। सच्चाई अगर सामने आ रही है तो सच्चाई को जो है दबाने का प्रयास किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि भाई ये जो वीडियो लगाए गए हैं, ये वीडियो जो है नैतिक मानदंडों के अनुसार और एक्स की जो कंटेंट नीति है उसके भी खिलाफ है। कि ये वीडियो कुल मिलाकर के सही नहीं है। ना तो ये नैतिक मानदंडों के अनुसार खरे उतरते हैं, ना जो एक्स प्लेटफॉर्म की नीतियां उसके अनुसार ठीक है, इसलिए इनको हटा दीजिए। भाई आप जो है सारा फोकस इस बात पर लगा रहे हैं कि कहां पर क्या हो रहा है, कौन क्या खबर दिखा रहा है। आप इस बात पर फोकस क्यों नहीं कर रहे हैं कि ये खबर क्यों आई, क्यों ऐसा हादसा हुआ। हादसे की वजह सामने रखिए, हादसे के बारे में कहां तक जांच पहुंच गई है वो सामने रखिए, लोगों को विश्वास में लीजिए। ऐसे तो लोगों का विश्वास सिस्टम से उठ जाएगा, सरकार से उठ जाएगा। और वैसे भी आजकल लोग कितना विश्वास करते हैं। जब ये खबर निकल करके सामने आती है तो लोग कहते हैं कि अरे भाई 18-20 लोग तो बता रहे हैं, पता नहीं 150 लोग मर गए होंगे। ये लोगों का, आम लोगों का परसेप्शन है। आम चौक चौराहे पर जब भी कोई ऐसी बड़ी घटना होती है तो आप जाकर के चर्चा करके उनसे पूछ लीजिए कि क्या वाकई ऐसा हुआ होगा। आम लोग इसी बात को कहेंगे कि नहीं नहीं, सरकार दबाने का ही काम करती है। अब जरा दूसरी खबर देखिए आप। दूसरी खबर देखिए कैसे जो है वो सिस्टम काम करता है, किस तरीके से काम करता है। 121 लोगों की मौत हुई थी और इस मौत के मामले ने पूरे देश को हिला करके रख दिया था। लेकिन ये भोले बाबा को क्लीन चिट मिल गई है। गजब है। मतलब इतना भोला जो है वो सिस्टम है कि ऐसे भोले बाबा को क्लीन चिट दे दी है जिसके प्रोग्राम में, जिसके कार्यक्रम में 121 लोगों की मौत हो गई। हाथरस भगदड़ में 121 लोगों की मौत पर भोले बाबा को क्लीन चिट मिल गई है। न्यायिक आयोग ने पुलिस और आयोजकों को जिम्मेदार बनाया है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में 2 जुलाई 2024 को हुए भीषण भगदड़ कांड में न्यायिक आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। इस हादसे में 121 लोगों की दर्दनाक मौत हुई थी, जबकि दर्जनों लोग घायल हो गए थे। न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट कैबिनेट में पेश की गई, जिसे सदन में रखने की मंजूरी भी दे दी गई। रिपोर्ट में भगदड़ के लिए मुख्य रूप से आयोजकों को जिम्मेदार ठहराया गया, जबकि प्रशासन और पुलिस की लापरवाही को भी गंभीर चूक माना गया। हालांकि एसआईटी की तरह ही न्यायिक आयोग ने भी सत्संग कराने वाले कथावाचक भोला बाबा को इस हादसे से अलग माना है। उन्हें क्लीन चिट दी गई है। जांच में यह निष्कर्ष निकाला गया है कि भगदड़ के पीछे बाबा की कोई भूमिका नहीं थी, बल्कि अव्यवस्था और कुप्रबंधन इस घटना का कारण बना। मतलब कुल मिलाकर के यह है कि भाई लोग जो है वो मारे गए, लेकिन बाबा का कोई दोष नहीं। कितनी कमाल की बात है ना। बाबा अगर वहां पर पहुंचता है, बाबा वहां पर पहुंच करके प्रवचन देता है और प्रवचन देकर के बाबा ये कहता है कि भाई ये माला ले लो, ये रुद्राक्ष ले लो, ये पैर छू लो, ये गंगाजल की बूंद छिड़क दो। ऐसे प्रवचनों के अंदर यही होता है। और ऐसे प्रवचन में जब आप जाएंगे, ऐसे कथावाचकों की कार्यक्रम के अंदर अगर आप जाएंगे, तो मान्यता यह रहती कि बाबा
कार्यक्रम खत्म होने के बाद में प्रसाद बांटेंगे, कार्यक्रम खत्म होने के बाद में रुद्राक्ष बांटेंगे, कार्यक्रम खत्म होने के बाद में दर्शन देंगे, पैर छूने का जो है वो मौका मिलेगा। क्यों? क्योंकि भीड़ आखिरी तक रुकी रहे। वरना आमतौर पर हम देखते हैं कि नेता जो है रैली में बोलता है, पब्लिक निकलने लग जाती है कि ठीक है माइक में धीरे धीरे दूर तक सुनते चले जाएंगे, कोई दिक्कत थोड़ी ना, अब तो मोदी का भाषण खत्म होने वाला है, राहुल का भाषण खत्म होने वाला है, चलो अब निकलते हैं। लोग जो है बड़े नेता का भाषण जब आखिरी भाषण होता है, सबको पता है कि अब इसके बाद में कोई नहीं बोलने वाला है, और नेता का भाषण भी जब खत्म होने वाला होता है उससे 5-10 मिनट पहले, 20 मिनट पहले लोग निकलना शुरू कर देते हैं। वो इसीलिए लोग निकलते हैं कि भाई आखिरी में एकदम से भीड़ भड़क्का होगा, यहां पर जो है वो बवाल मचेगा, इससे पहले धीरे धीरे करके निकल लो। कुछ जो नेता की तरफ से कहा जा रहा है उसको माइक लगे हुए हैं, चारों तरफ दूर तक सुनते हुए चले जाएंगे। लेकिन बाबाओं के कार्यक्रम में ऐसा नहीं होता है। बाबाओं के कार्यक्रम में यह होता है कि बाबा आखिरी में प्रसाद देंगे, आखिरी में रुद्राक्ष देंगे, आखिरी में गंगा जल की छींटे लगाएंगे। ये इसके चक्कर में भीड़ आखिरी तक बैठी रहती है, और ये सारा प्रोग्राम इसीलिए बनाया जाता है कि भीड़ आखिरी तक बैठी रहे। वरना आप पहले दीजिए, जिसको बैठना वो अपने मन से बैठा रहेगा, जिसको जाना वो चला जाएगा। लेकिन आप जो है वो ऐसा नहीं करते, आप पूरी भीड़ को वहां पर जाम करके रखते हैं। और यही यहां पर भी हुआ था। अगर मान लीजिए कि यहां पर जो है वो पूरी व्यवस्था नहीं थी, पुलिस व्यवस्था नहीं बना पाई, या जो आयोजक थे वो व्यवस्था नहीं बना पाए, या भीड़ बहुत ज्यादा आ गई थी, तो बाबा को कार्यक्रम नहीं करना चाहिए था। बाबा ने भी तो देखा ना कि यहां सामने क्या हो रहा है। हम भी कहीं पर खड़े होते हैं तो हम देखते हैं ना कि सामने क्या स्थिति है। और बाबा को ये तो नहीं है कि दूध पीते हुए बच्चे हैं। बाबा ने ऐसे ना जाने कितने प्रोग्राम किए हैं। बाबा को खूब पता होगा कि ऐसी भीड़ जो है वो कंट्रोल की जा सकती है या नहीं की जा सकती है। बाबा अगर वहां से छोड़ करके चले जाते तब तो समझ में आता कि हाँ भाई, बाबा तो जो है वो समझ गए थे कि हालात जो है बद से बदतर हो सकते हैं। बाबा ने ना अपना कोई भाषण दिया, ना कोई प्रवचन दिया, ना कोई आशीर्वाद दिया, कुछ नहीं। भीड़ देखी और भीड़ देख करके अंदाजा लगाया कि बड़ी खतरनाक भीड़ है, ये भीड़ कंट्रोल में नहीं होगी, और इसीलिए बाबा चले गए। नहीं, बताया तो ये जाता है कि उस कार्यक्रम के बाद में बाबा बीच से जा रहे थे, लोग ऐसे आ गए एकदम से। अब बताइए, उसी बाबा को क्लीन चिट मिल गई है। कमाल की बात है। मतलब आप अपने घर में कोई प्रोग्राम करवाएंगे, रैली करवाएंगे, किसी का कुछ पार्टी वगैरह करवाएंगे, लोग वहां पर आ रहे हैं, दुनिया भर के लोग आ रहे हैं, कोई हादसा हो जाए तो आप दोषी नहीं है, आप दोषी नहीं है। कमाल की बात है। और जरा एक खबर देखिए, मैंने आपको खबर बताई थी। एक तरफ तो जो है सरकार की तैयारी ये चल रही है कि कोई खबर बाहर निकल करके नहीं आए। एक तरफ सरकार की तैयारी ये चल रही है कि किसी न किसी प्रकार से चीजों को दबा दिया जाए, और दूसरी तरफ जो है वो चश्मदीद या वो बेचारे लोग जिनके अपने खो गए हैं, जिनके अपने मर गए हैं, और सिस्टम के हाथों एक तरीके से कैसे जो है उनके साथ में अब ये दुर्व्यवहार किया जा रहा है। ये लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि हमारी मां वो पुलिस के मौजूदगी में मरी, उनके परिजन पुलिस की मौजूदगी में मरे, उनको सारा जो है वो काम करवा करके दे दिया गया, लेकिन लिस्ट में नाम नहीं आया, और अब मुआवजा भी नहीं दे रहे। यह आप बीती है वहां के लोगों की। और सरकार जो है, बताइए आप क्या करेंगे। मतलब कहीं पर, ये देखिए एक खबर मैं आपको पढ़ करके सुनाता हूं। मां कुंभ नहाने गई थी, भगदड़ में उनकी जान चली गई। सरकार की तरफ से डेड बॉडी मिली, उस पर नंबर 5 लिखा हुआ था। 100 का पंचनामा किया गया। अंतिम संस्कार के वक्त एक पुलिस कांस्टेबल भी साथ में था। इसके बावजूद सरकार की तरफ से जारी 30 मृतकों की लिस्ट में मां का नाम शामिल नहीं था। इस वजह से हमें न तो कोई मुआवजा मिला और न सरकारी मदद मिली। इतना कहते कहते प्रयागराज की रहने वाली सौम्या श्रीवास्तव बिलखने लगती है। 28 जनवरी की कुंभ की अंदर जो मची भगदड़ है उसमें उनकी मां की जान चली गई थी। तो सच्चाई ये है साहब, सच्चाई ये है कि आप जितना मर्जी ढकने की कोशिश कर लीजिए, जितना मर्जी छुपाने की कोशिश कर लीजिए, कल को हो सकता है कि कह दिया जाए कि सौम्या ये ना कहे कि कुंभ के अंदर उनकी मां की जान गई है। लेकिन क्या वाकई सच दबाने से सच छुप सकता है? सच तो सामने आता है, और सच तो लोगों के बीच में हमेशा रहता है।
सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, लेकिन इतनी डरपोक सरकार भी नहीं होनी चाहिए कि अपनी छवि को लेकर के सरकार इतनी चिंतित हो और जो लोग मर गए हैं उनके प्रति जरा भी संवेदना ना हो। इतनी भी सरकार जो है डरपोक नहीं होनी चाहिए। सरकार इतनी भी डरपोक ना होनी चाहिए कि सच अगर सामने आ रहा है, कहीं से निकल रहा है, कहीं से दिख रहा है, तो उसको दबाने के लिए वीडियो हटा दो, ये कर दो, वो कर दो। बताइए, कल को भोला बाबा के प्रोग्राम के अंदर मैं कह रहा हूं कि जो बांस बल्ली है, जो मेज कुर्सी वहां पर लगी हुई थी, टेंट लगा हुआ था, उनको उठा करके नहीं ले गए कि ये सारे भी दोषी हैं। कमाल की बात है किस तरीके से सरकार काम कर रही है, और ये ऊपर से नीचे तक भाजपा की डबल इंजन की सरकार। फिर याद करिए उस लाइन को, सरकार का काम, सिस्टम का काम और एजेंसी का काम यह होता है कि वो लोगों से कहे कि आप डरिए मत, सच बताइए, हम आपको इंसाफ दिलाएंगे। लेकिन शायद यहां पर सारा जोर इस बात पर दिया जा रहा है कि हम खबर को छुपाएंगे, हम सच को छिपाएंगे। इस खबर को शेयर कीजिए और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।